बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पर बोला है 3 rods ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन होता है एंड लेंथ आर मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1, K2 एंड K3 रेस्पेक्टिवली। दे आर जॉइंड टूगेदर एट देयर एंड्स टू मेक अ लॉन्ग रॉड, है ना, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। One end of the long rod is maintained at 100 degree Celsius and the other at 0 degree Celsius. See figure. If the joint of the rod are at 70 degree Celsius and 20 degree Celsius in steady state and there is no loss of energy from the surface of the rod. तो कह रहे हैं कि the correct relationship between K1, K2 and K3, K1, K2 और K3 में करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो करंट होगी, है ना, हीट करंट, वो कैसी होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख देता हूँ कि आई ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, और ये क्या है आपका हीट करंट, मतलब डी क्यू बाई डी टी, जो किसके है, क्या है, हीट करंट है। चलो बढ़िया। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि हीट करंट इन दी फर्स्ट रॉड, है ना, तो डी क्यू 1 बाई डी टी शुड बी इक्वल टू डी क्यू 2 बाई डी टी शुड बी इक्वल टू डी क्यू 3 बाई डी टी। अब डी क्यू 1 बाई डी टी कितना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं के 1 इंटू, और इन्होंने बोला है कि 3 रोड्स आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन, है ना, एंड लेंथ, एरिया और लेंथ जो वो सेम है। अब पहली रोड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ इसके अक्रॉस, तो ये है आपका 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाई लेंथ को कह देते हैं L, तो ये हो गया। अब दूसरे के लिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा K2 इंटू ए, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो 70 माइनस 20 हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन L। थर्ड रोड के लिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा K3 ए, हाइयर टेम्परेचर इसके अक्रॉस कितना 20 माइनस 0, ठीक, डिवाइडेड बाई L। तो A अपॉन L तो देखो हट जाएगा, ये बचा आपके पास K1 इंटू 30, या फिर इसको लिख दो 30 K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 50 K2, यहाँ पर कितना है 20 K3, ठीक है। अगर इन सब को डिवाइड कर दिया जाए किससे, इसको डिवाइड अगर करें 180 से नहीं जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3K1 इस टू 5K2, पहले तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने 2K3, ठीक। तो चेक करते हैं जरा K1 इस टू K2 का रेशियो कितना है बच्चा, तो ये आ जाएगा आपके पास K1 इस टू K3 का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2:3, K1 K2 K1 K2 ये रेशियो आ गया। अगर मैं बात करूं K1 इस टू K3 होगा, सॉरी K2 का रेशियो कितना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5:2 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ चुका है। इन द सेम वे K2 K3 का रेशियो भी निकल आएगा, तो यहाँ पर आप सब रेशियो निकाल सकते हो। तो K1 इस टू K2 का जो रेशियो दिया है वो आपको दिया है K3 का रेशियो 2:3 के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें भी आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे K1 K2 और K3 में रिलेशन क्या होगा, तो K3 जो है कह रहे हैं कि K2 से भी ज़्यादा होगा, यहाँ से रिलेशन आप रेशियो देख लो। तो चाहो तो आप क्या करो कि K1 यहाँ पे सेम कर दो इसको, जैसे इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 2 का कर दो, तो ये ऐसा हो गया। तो ये रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10:4 का, और ये रेशियो आ जाएगा आपके पास 10:15। तो यहाँ पर K1 इस टू K2 इस टू K3 का अगर रेशियो लिखना है तो आएगा 10:4 इज टू 15। तो देखो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया, और क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेशियो थोड़ा सा उल्टा है ना, ये 15 है, ये 4 है, ये 10 है, तो ये गड़बड़ हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अगर K1 इस टू K2 की बात करी जाए तो ये 5:2 है, लेकिन K1 इस टू K3
ये 2:3 है, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है K1 K2 K3, ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है क्या, एक मिनट, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 210 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, एक बुलेट है और जिसका मास दिया आपको 5 ग्राम और इसकी जो स्पीड दे रखी है आपको वो दे रखी है 210 मीटर पर सेकेंड। आगे बोला स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड वुडन टारगेट। एक यहाँ पर क्या कह रहा आपने, वुडन टारगेट लगा दिया, one half of its kinetic energy is converted into heat in the bullet while the other half is converted into heat in the wood। आधी हीट तो इसी की एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में चली जाती है और आधी जो एनर्जी है मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में चली जाती है। द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ इट्स मटेरियल इज इतना। जो स्पेसिफिक हीट दी बुलेट की वो दी आपको 0.030 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये आपको अगर आप CGS यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आपको दे रखा है, इतने अर्ग्स से होगा, है ना, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप पहले तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लिख दो तो वो कितनी हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ mv², और ये इसका भी हाफ पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बुलेट। तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ इंटू एम से इवन यहाँ पे भी मास किसका होगा, बुलेट की तो वेलोसिटी थी तो ये तो निपटा दो, तो ये हो गया आपके पास, इवन इसको 1/4 ही लिख दो, सीधा सीधा v² इज इक्वल टू एस बी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से जो डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास वो आ गया आपके पास 1/4 b² अपॉन एस बी। सबको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ये हो गया 1/4, ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 210 का स्क्वायर अपॉन इसका एस बी कितना है भाई 0.03। इसको थोड़ा अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.03 हो गया कैलोरी पर ग्राम, है ना, पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करो भैया, तो मल्टीप्लाई बाई 4.2 करो, और क्योंकि पर ग्राम है तो इसमें कितना करना पड़ेगा हमें केजी के लिए, तो 1000 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज हो गई, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर बोला कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इतना। ये वैसे तो हमें याद ही रहती है बट फिर भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है जूल पर केजी पर केल्विन। एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस मतलब फ्यूजन दिया है आपको, ये दिया है 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। आगे बोला 100 ग्राम ऑफ आइस, 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन, मिक्स किया जाता है 200 ग्राम वाटर के साथ में एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब बोला कि द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर मतलब जो इन दोनों का मिक्सचर होगा, इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो आपसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट, जो मेल्ट कर जाएगी वो कितना होगा। तो देखो जरा कैसे निकालना है, मैं कहूँगा यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है पहले उसको निकालते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी जब ये 200 ग्राम वाटर किस पे पहुंच जाएगा भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, और ये अभी वाटर ही है। तो यहाँ पे लगाओगे आप MSW डेल्टा टी, कैलकुलेट कर लो 200 ग्राम इंटू जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है इन्होंने केजी में दे रखा है ना, तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4200 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है 25 है,
है ना भाई। 25 से 0 पर आया है तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो 2 0 से ये उड़ गया, है ना। और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से निकाल लो भाई, Q इज इक्वल टू हो गया आपके पास 200 इंटू 42 इंटू 25। अभी ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा जूल में, तो जूल में आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट भाई, 210 भी तो था तो ये एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 20 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा आपका 500 इंटू 42, तो ये हो जाएगा 0 0 और 0 और ये 21,000 मतलब 21 किलो जूल, इतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। अब आते हैं यहाँ पर, तो 100 ग्राम ऑफ आइस थी और 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि इतनी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो ये पहले निकाल लेते हैं। और लेटेंट हीट जो थी इसकी आइस की वो है आपकी 3.4 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। पर केजी। अब देखना है यहाँ से जो आपका एम आई निकलेगा वो कितना निकला, तो ये निकला आपका 21 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3.4 इंटू 10 की पावर 5, है ना भाई। तो यहाँ से ये वो अमाउंट निकल आएगा जो आपकी आइस बची हुई है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको उठाओगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और कर लो, तो ये हो गया आपके पास 21 इंटू 10 की पावर 4 ऊपर, 10 की पावर -5 ऊपर आएगा नीचे से, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 334, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो ये 3 टाइम्स 7 से और ये 4 टाइम्स, तो ये हो गया 3:4, 3/4 इंटू 10 की पावर -1। क्लियर है। केजी में आंसर आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई इसमें 100 और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 100 क्यों करोगे भाई 1000, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये बचा 100, है ना, इतने ग्राम, इससे 25 और ये हो गया आपके पास अप्रोक्सीमेट 75 ग्राम। ठीक भाई, इतनी आइस जो है वो क्या कर गई है, मेल्ट कर गई है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना 25, ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ओके अच्छा मेल्ट ही तो पूछा है कि मेल्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपने निकाल लिया, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है ना 75, और इसके क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 70 ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा फिर, है ना भाई, क्योंकि हमने थोड़ी अप्रोक्सीमेशन देखो यहाँ पर ली थी तो उससे थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या बोला, अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम। कैलोरीमीटर है एक जिसका वाटर इक्विवेलेंट जो है ये आपको दिया है 20 ग्राम, और बोला कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर। जो वाटर है, मास ऑफ वाटर जो है वो है आपका 180 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे है ना, मतलब कैलोरीमीटर में ये था तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कितना रहा होगा 25 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा इनिशियली। अब कह रहे हैं इसमें m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर का चेंज होगा वो यहाँ से पहुंच जाता है कितने पर, 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है व्हेन कितनी ग्राम थी, m ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड, इसको मिक्स करा गया, और ये कितने पर थी 100 डिग्री सेल्सियस पर थी। अब आगे बोला कि द वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू, तो देखो क्या करेंगे कि भाई जब आपने आइस को m ग्राम ऑफ आइस को इसमें मिक्स किया, ठीक है, तो कितना टेम्परेचर इसका राइज किया 31 डिग्री सेल्सियस से,
इसका भी कितना हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि द वैल्यू ऑफ एम क्लिक क्लोज टू, कितना इसका मास रहा होगा ये पूछा है। तो देख मैं बोलूँगा कि एम ग्राम ऑफ आइस, आइस कहाँ से आ गई भाई, 100 डिग्री सी पे आइस कब से होने लगी, स्टीम है, स्टीम इज मिक्स्ड। तो देख पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, और इसका मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि एम ग्राम थी, तो जब ये कन्वर्ट होगी आपकी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है, इसका एम ग्राम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो निकालते हैं पहले। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, आप लिखोगे एम इंटू एस स्टीम इंटू डेल्टा टी। तो जो आपको बोला है 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, तो यहाँ पे ये तो है ही नहीं, टेम्परेचर का चेंज तो हो ही नहीं रहा, तो ये क्यों करोगे आप, ये कर दो सीधा सीधा एम इंटू एल, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो एम इंटू एल वेपराइजेशन, मास कितना है पता नहीं, यही कैलकुलेट करना है, एल भी कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, तो 540 ये इतना एनर्जी जो वो रिलीज हुई। अब क्या होगा, जब इसको आपने इस वाले लिक्विड से पास कराया है ना, मिक्स करा, तो इसका टेम्परेचर भी मैं कह देता हूँ, पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, या लिख लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ जो मिक्सचर है ये कुछ टी डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आपका टी डिग्री सेल्सियस वाटर हुआ एम ग्राम, तो यहाँ पर जो आपकी हीट रिलीज हुई होगी उसको हम लिखेंगे मास ऑफ स्टीम इनटू एस वाटर इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना, 100 से हाइयर माइनस लोअर, तो ये इतना। और ये सब जो एनर्जी है वो कहाँ गई है भाई, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम 25 से 31 तक ले जाने में। और इसको टी डिग्री सी तक क्यों करना है, और जो टी है वो कितना इन्होंने दे ही रखा है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 31, तो टी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है भाई, तो बहुत बढ़िया। अब तो हो ही गया ये क्वेश्चन, तो हम करते हैं कि देखो जो हीट रिलीज्ड है, कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो देखो हीट लॉस कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चा, हीट लॉस की बात करें तो ये जो स्टीम है यही हीट लॉस कर रही है, तो ये हो जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2, ठीक। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ जा रही है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। तो मैं बोलूँगा अगर वाटर की, क्योंकि देखो वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है कैलोरीमीटर का, वो 20 ग्राम दे रखा है, तो टोटल जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 180 प्लस 20 ग्राम इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हाइयर कितना है आपका 31 है, जस्ट अ मिनट, थोड़ी लैग कर रहा है ये हो गया आपका 31 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 25, 25 है ना, हाई लोअर था, तो 31 क्या है हाइयर है, तो ये हो गया आपके पास। इसको करना है अपने को सिंप्लीफाई, क्या करने में लगा है ये, अब देखो इसको करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 540 m प्लस Q2 की अगर बात करी जाए तो एस डब्ल्यू जो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही 1 कैलोरी पर ग्राम, है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 31, 100 माइनस 31 कितना हो गया आपके पास 69 इंटू 1 इंटू एम, और ये इधर कितना हो गया 200, और एस डब्ल्यू की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करी जाए तो ये 6 का है, तो यहाँ से आप सीधा सीधा एम को निकाल सकते हो क्या, ये हो गया आपके पास 540 प्लस 69 एम इज इक्वल टू 200 इंटू 6। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 31 है आपके पास, तो ये जो आ जाएगा अराउंड 69 ही आ जाएगा। और ये कितना था m इंटू 540 था, जब आप इनको ऐड ऑन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 609
है ना, इज इक्वल टू 200 इंटू 6। तो यहाँ से जो आपका मास निकलेगा वो निकलेगा 1200 डिवाइडेड बाई 609, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला था कि 3 कंटेनर है C1 C2 C3 हैव वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब टेम्परेचर डिफरेंट है तो देखो हम कुछ बोल देते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो T1 रहा होगा, इस वाले का T2 रहा होगा और इसका T3 रहा होगा। और उन्होंने इवन बोल रखा है कि वाटर ही है तीनों में, तो वाटर है तो स्पेसिफिक हीट तो तीनों के लिए सेम हो गई। आगे बात करते हैं। तो आगे बोला कि द टेबल बिलो शो द फाइनल टेम्परेचर T व्हेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर आर टेकन फ्रॉम ईच कंटेनर एंड मिक्सड। जैसे यहाँ से 1 लीटर पानी लिया गया, यहाँ से 2 लीटर पानी लिया गया, जब इनको मिक्स किया गया, जैसे मैं बोल देता हूँ कि 1 + 2, जब इसको मिक्स करा जाता है तो आप क्या लिखोगे कि जो फाइनल टेम्परेचर वो इतना है मिक्सचर का, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई इसके लिए जो टेम्परेचर रहा होगा वो क्या रहा होगा आपका, एक ने हीट दी होगी और एक ने ली होगी, तो हम बोलते हैं M1 S1 डेल्टा T प्लस M2 S2 डेल्टा T, इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर M1 जो हो जाएगा वो आपका कितना है, 1 है, और इसमें हीट कैपेसिटी वाटर की है तो इसकी तो हमें चिंता करनी नहीं है, ठीक है। 1 इंटू डेल्टा टी की बात करते हैं सीधा। तो टेम्परेचर का चेंज, अगर यहाँ पर पहले T1 था और यहाँ पर 60, तो ये हो जाएगा आपका T1 माइनस 60, ठीक है, प्लस M2, तो ये हो गया आपके पास M2 और डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर कितना, T2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और M2 इवन इन्होंने 2 दे रखा है इसके वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास T1 माइनस 60 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस कितना 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बना आपके पास T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 120, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो उन्होंने क्या किया, 2 और 3 को मिक्स किया है। जब 2 और 3 को मिक्स करेंगे तो हम करेंगे M2 S2 डेल्टा T प्लस M3 S3 डेल्टा T इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो इसका क्वांटिटी ली है M2 की वो 1 ली है, ये तो सेम ही है तो इसको हटाओ दोनों केस में। डेल्टा T मैंने कहा इसका टेम्परेचर T2 है, तो T2 माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना 30, प्लस इसकी बात करी जाए M3 तो ये 2 है, इनटू यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं तो T3 माइनस हाउ मच 30 इज इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो ये हो गया आपका T2 प्लस 2T3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 30, तो टोटल दोनों का ऐड करके 90। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब बात करते हैं कि जब आपने किस किस को मिक्स किया, पहले और तीसरे को, तो फर्स्ट इज एडेड विद थर्ड। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करेंगे भाई, हम M1 S1 डेल्टा टी, तो M1 कितना 2 लीटर है, इनटू S को हटाओ, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 60 है तो T1 माइनस 60 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, इसको ये भी 1 है तो 1 इंटू टेम्परेचर इसका T3 रहा होगा, थर्ड वाला है, तो माइनस ये आपका 60 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2T1 माइनस 120 और इससे आएगा T3 और यहाँ से माइनस 60, तो माइनस 120 और माइनस 60 कितना हो गया 180, तो इसको इधर साइड लिख दिया। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्या तीनों का टेम्परेचर नहीं निकाला जा सकता, बोलो यार। और जैसे ही तीनों का टेम्परेचर निकल आएगा तो आप तीनों के लिए इक्वेशन लिख दोगे, जब तीनों को मिक्सअप करोगे, है ना, तीनों को जब मिक्स करोगे तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, M1 S1 और डेल्टा टी मीन्स T1 माइनस टी, अगर उन्होंने थीटा बोल रखा तो इसको थीटा लिख देते हैं, प्लस M2 S2 इंटू T2 माइनस थीटा प्लस M3 S3 इंटू T3 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। और तीनों की क्वांटिटी सेम है ना, मतलब 1 लीटर है और S तो तीनों के लिए सेम रहेगा, तो यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर आएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 3 थीटा, तो थीटा
इधर 3 लिया हो तो ये हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई थीटा। T1 T2 T3 कहाँ से निकलेगा, तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपका T1 T2 T3 निकल आएगा। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला है कि m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर बोला है कि m ग्राम आपके पास स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस और इसको मिक्स किया जाता है आपका 200 ग्राम आइस के साथ एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। 200 ग्राम आइस है एट थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इफ इट प्रोड्यूसेस लिक्विड वाटर एट। यहाँ से क्या होता है कि इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो आपके पास मिलता है लिक्विड मिलता है या फिर वाटर मिलेगा। लिक्विड में क्या है, वाटर ही था ना भाई, तो वाटर ही मिलेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर जो मिलता है वो कितना मिलता है, 40 डिग्री सेल्सियस मिलता है। आगे बोला हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। अब आगे देखना द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम इज, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल एम कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। 200 ग्राम ऑफ आइस थी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या होता है भाई मेल्टिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर इसका था 0 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ देखना, यहाँ से जब ये इसमें कन्वर्ट हुई है तो एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी या फिर गेन करी होगी, यहाँ पे गेन करी गई होगी है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम हीट गेन। और यहाँ पर m ग्राम ऑफ स्टीम था 100 डिग्री सेल्सियस पर और वो टेम्परेचर कितने पर आ रहा है भाई, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हीट लॉस करी गई होगी। अगर यहाँ पे हीट लॉस करी है तो पहले हम निकालते हैं हीट लॉस कितना है, तो आप बोलोगे m ग्राम स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर है और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है m ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो देखो यहाँ पे Q1 आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी कि m ग्राम वाटर बना होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना m इंटू एल के बराबर। और एल जो इन्होंने दे रखा है कहाँ गया भाई, वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम दिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 540 m के बराबर। फिर क्या हुआ होगा कि 100 ग्राम वाटर बन चुका है, सॉरी m ग्राम वाटर बन चुका है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, m ग्राम वाटर एट 40 डिग्री, तो यहाँ पर आपको Q2 और रिक्वायर्ड हुआ होगा कि आप बोलोगे m इंटू एस वाटर इंटू डेल्टा टी। 100 से 40 पर आए हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया m इंटू एस डब्ल्यू की बात अगर करी जाए तो एस डब्ल्यू कितना होता है भाई, दे नहीं रखा वैसे इन्होंने, अपन ही लिख देते हैं कितना 42 नहीं 1 कैलोरी पर ग्राम होता है ना, क्योंकि कैलोरी पर ग्राम में चाहिए तो 1 होता है, और ये कितना हो गया आपका 60 के बराबर हो गया, तो ये हो गया 60 m। ठीक, तो Q1 प्लस Q2 टोटल हीट जो रिलीज हुई है आपकी वो कितनी है 540 प्लस 60 मतलब 600 m कैलोरी की। क्लियर है। अब बात करते हैं हम यहाँ की कि जो आइस है वो यहाँ से जब यहाँ पर आई है तो इसने कितनी हीट गेन करी होगी, तो हीट गेन लिखते हैं बाय आइस, तो आप लिखोगे कितनी थी आइस भाई, 200 ग्राम आइस थी 80 डिग्री सी, तो 200 ग्राम आइस जो है वो कन्वर्ट हुई है पहले किस में, वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, तो यहाँ पर मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 80 है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, प्लस अब 200 ग्राम वाटर बन गया होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस और वहाँ से टेम्परेचर यहाँ जाएगा 40 तक, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, तो 200 इंटू एस डब्ल्यू दैट इज़ 1 इंटू टेम्परेचर का चेंज 40, 0 से 40 गया है तो 40 का हो गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16,000 प्लस 8 दूनी सॉरी 8,000, तो ये टोटल हो गया 24,000 24,000 कैलोरी। ठीक है, हमारी हीट रिलीज जो हुई थी वो इतनी थी, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वो इतनी है। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ से ये एनर्जी कहाँ आई होगी इसके पास, तो ये हो गया आपके पास 600 m इज इक्वल टू 24,000,
तो यहाँ से जो आपका m निकल आएगा वो निकल आएगा 600, ये गया, ये चला गया, ये इससे कितने टाइम 40, तो ये आ गया आपके पास जो 40 ग्राम्स। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बोला था कि व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, आपके पास कितना है m1 ग्राम है किसका आइस, और जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है -10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट जो दी है आइस की वो आपको दे रखी है 0.5, वैसे पता होती है हमें, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आगे बोला इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर, इसको ऐड किया जाता है m2 ग्राम वाटर के साथ एट 50 डिग्री सेल्सियस। बोला फाइनली नो आइस इज लेफ्ट एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको मिक्स कर देते हो तो आपको मिलता वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर यहाँ पे वेट की बात, मास की बात करी जाए तो कितना रहा होगा आपका m1 प्लस m2 ग्राम हो गया होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ आइस इन कैलोरी पर ग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू कितनी रही होगी। पहले तो एक चीज 50 से 0 पर आया है, दैट मीन्स यहाँ पर हीट का लॉस हुआ है, और अगर बात करी जाए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर हीट का गेन हुआ है। अगर हीट का गेन हुआ है, पहले तो देखो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुई है, तो कितना, तो आप बोलोगे m1 इंटू एल। सीधा सीधा हम क्या लगा रहे हैं, कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट के हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, तो हीट गेन m1 इंटू एल इज इक्वल टू हीट लॉस कितना है, तो m2 इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है भाई 50 से 0 पर आया, तो ये हो जाएगा आपका 50 के बराबर। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला था कि स्पेसिफिक, अच्छा ये -10 पर था, तो यहाँ पर हमें ये भी तो करना पड़ेगा, ठीक है भाई। -10 पर था तो कुछ एनर्जी, पहले तो इसको आइस को 0 पर लाओगे, तो ये चीज़ भी लिखो यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका m1 इंटू एस आइस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितने का 0 पर लाना है, कहाँ से -10 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 का डिफरेंस। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये करो भाई सिंप्लीफाई, तो ये हो गया आपके पास m1 इंटू इसकी वैल्यू है 0.5 डेल्टा टी 10 प्लस m1 एल इज इक्वल टू m2 इंटू एस डब्ल्यू की बात करी जाए तो 1 इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया आपके पास 5m1 प्लस m1 एल इज इक्वल टू m2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा m1 एल इज इक्वल टू 50 m2 माइनस 5 m1। अब करो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका 50 m2 अपॉन m1 माइनस 5। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ए ऑप्शन, यही है ना, देख लो, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बोला था कि अब मासलेस स्प्रिंग होता है, एक मासलेस स्प्रिंग है, इसका जो के दिया है वो कितना दिया आपको 800 न्यूटन पर मीटर। आगे बोला कि विद अ मास ऑफ 500 ग्राम इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। ये 1 kg, सॉरी 500 ग्राम मास दिया है इसका, और इसको कंप्लीटली इमर्ज्ड कर दिया है किसमें, वाटर में। मतलब यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ होगा, ठीक, और यहाँ पर इसको वाटर में इमर्ज कर दिया इस तरीके से। इसका जो मास दिया वाटर का वो दिया है 1 kg, ये है आपका MW। आगे बात करते हैं। अब बोला आगे कि द स्प्रिंग इज अटैच्ड, सॉरी स्ट्रेस्ड बाई 2 सेंटीमीटर। जो यहाँ एलोंगेशन है डेल एक्स वो आपको 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, एंड रिलीज्ड सो दैट इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग
What would be the order of the magnitude of the change in the temperature of water when the vibration stop completely? कुछ assumption दे रखे हैं. Assume that the water container and spring receives negligible heat. मतलब न तो हीट इसमें जा रही है और ना ही कंटेनर में जा रही है. तो जो हीट है यहाँ से वो किस किस में गई होगी? एक तो ब्लॉक में गई होगी और दूसरा वाटर की हीट बढ़ाने में गई होगी. अब इन्होंने बोला कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ मास जो दिया है वो आपको दिया 400 जूल पर केजी पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो दिया है वो दिया है आपको 4184, है ना, जूल पर केजी पर केल्विन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं इनिशियल एनर्जी थी कितनी सिस्टम के पास. तो वो यहाँ से निकलेगी क्योंकि एनर्जी जो स्प्रिंग के पास स्टोर्ड थी इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक, है ना, स्प्रिंग सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर. और ये कहाँ कहाँ जाने वाली है? तो इसका मास टेम्परेचर बढ़ाने में और इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, है ना. तो हम लिखेंगे m मास ऑफ द बॉडी, इसको बॉडी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटू एस ऑफ द बॉडी इंटू डेल्टा टी, प्लस वाटर की बात करते हैं तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू इसकी वैल्यू 800 है, एक्स की वैल्यू कितनी थी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो भैया, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻2 और इसका होल स्क्वायर. मास ऑफ बी कितना है? मास ऑफ बी 500 ग्राम है, केजी में लिखोगे तो 0.5 हो गया एस बी. ये क्योंकि देखो सब ऐसा यूनिट्स में दे रखे हैं. और ये हो गया आपके पास 400 इंटू डेल्टा टी प्लस एम डब्ल्यू 1 kg है, एस बी की बात करी जाए तो 4184 है इंटू डेल्टा टी. ठीक, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 400 हो गया इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, इसको बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से ये गया 20 और ये 200. डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे, 4184 इंटू डेल्टा टी. अब ये जो ऑर्डर आ रहा है आपका वो किसके अराउंड आ रहा है? आपका 4, है ना, 3, ये हो गया आपके पास 400, है ना, तो 1600 हो गया इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई इधर से जो आएगा आपका वो कितना आने वाला है आपका 4384 इज इक्वल टू डेल्टा टी. जब इसको करोगे आप तो ये कट जाएगा समथिंग 1/3 अराउंड, है ना, समथिंग ऐसा कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 1/2 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 के ऑर्डर का. तो ये 10⁻⁻5 के ऑर्डर का हो गया. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है भाई, आगे बात करते हैं. और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा था कितना होगा. ठीक है, आगे देखो जरा, यहाँ पर बोला कि 2 मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3k एंड k एंड थिकनेस d एंड 3d respectively are joined to form a slab as shown in the figure. The temperature of the outer surface are θ2 and θ1 respectively. और ये आगे बोला कि θ2 greater than θ1 है. The temperature at the interface is. अरे आसान क्वेश्चन है, हमसे कहाँ का टेम्परेचर पूछा है? यहाँ का टेम्परेचर पूछा है. मैंने कहा यहाँ का टेम्परेचर थीटा है, अगर तो लगा दो भैया, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो डी क्यू जो सेम रहेगा dq1/dt इज इक्वल टू आपका होगा dq2/dt के बराबर. अगर यहाँ पे बात करी जाए dq1/dt की तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो हाइयर टेम्परेचर मीन्स थीटा अपॉन या फिर के a/l के टर्म में लिखना है तो इसका ये कितना भाई l अपॉन के a करना है तो d अपॉन 3k इंटू ए. इन द सेम वे इधर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास थीटा माइनस θ1 अपॉन ये कितना है भाई 3d अपॉन k इंटू ए के बराबर. ठीक है, तो के ए गया d से d गया, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ θ2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस θ1. ठीक,
अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9 थीटा 2 माइनस 9 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1। इसको इधर ले जाओगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू हो गया 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1। तो जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, थीटा 1 बाई 10 प्लस 9 थीटा 2 बाई 10। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा था सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। जैसे इन्होंने एक सिलेंडर दिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो दी है इन्होंने वो कितनी दी है आपको, ये दी है कैपिटल आर के बराबर। और आगे क्या बोला, आगे बोला कि इज सराउंडेड बाई सिलेंड्रिकल सेल ऑफ इनर रेडियस कैपिटल आर एंड आउटर रेडियस 2r। एक यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर कर लो, है ना, इससे इसको सराउंड किया गया इस तरीके से, जिसकी इनर रेडियस जो थी वो कैसी थी भाई, स्मॉल आर थी, और जो बाहर की रेडियस है वो 2r है। आगे क्या बोला देखो, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1। जो अंदर वाला सिलेंडर था इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको K1 दी है, एंड दैट ऑफ द आउटर सिलेंडर इज K2। इसकी आपको थर्मल कंडक्टिविटी K2 दी है। अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ हीट एंड द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज। कैसे निकालोगे, पैरेलल में कनेक्टेड है यार, अगर ध्यान से देखो तो आप, जैसे मैंने कहा कि इधर का टेम्परेचर T1 है इस एंड का, और इस एंड का टेम्परेचर कितना है, T2 है। लेंथ सेम होगी दोनों के लिए, कि उसको क्या किया गया, सराउंड किया गया सेल से। तो यार यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी अगर इस केस में निकाली जाए तो कैसे निकालोगे आप, तो आप बोलोगे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दैट मीन्स यहाँ पर आप बोलोगे ये हो गया आपके पास, लेंथ सेम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करी जाए तो वो आपका इस टोटल के बराबर होगा, है ना, A1 प्लस A2। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहले तो जो R होता है फॉर्मूला, है ना, वो क्या होता है भाई, L/KA के बराबर होता है। ये चीज़ हमें यहाँ इसका इन्वर्स लिखना है। तो यहाँ हो गया K इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 प्लस A2 हो जाएगा अपॉन लेंथ L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। तो यहाँ से जो K इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। बहुत बढ़िया। बस हमें क्या करना है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना है दोनों केस में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं इस साइड लिख देता हूँ, यहाँ पे देखना, मैं अगर A1 की बात करूँ तो A1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास πr²। A2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास आउटर वाली रेडियस मतलब 2r का स्क्वायर। अब देखो अंदर वाला पार्ट हटाना पड़ेगा यहाँ से A2 लिखते टाइम, तो पाई इंटू r² सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पाई r²। ठीक, A1 इतना A2 इतना, बस यहाँ पे कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 4। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला ऑप्शन हो गया। चलो ठीक है, तो अभी के लिए बस इतनी न्यूमेरिकल हम रखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू।